सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ में वो डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले एक वीडियो इस पर ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको 2 या 3 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। उसी में का नेक्स्ट टाइप प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टाइप लेकर हम यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं। तो जल्दी से भाई सभी साथी वीडियो को शेयर कर देंगे और जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है ना। जल्दी से ये काम कर लें। और जो आज के क्वेश्चन होने वाले हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों का एक लेवल अप है, एक लेवल अप है भैया, एक लेवल अप मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है ना। तो दिक्कत मत लेना। ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से बना दे वो आप जरूर से जरूर लगा लोगे, ठीक है ना। तो मेरे जितने भी साथी हैं भाई जल्दी से जल्दी, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं और टेलीग्राम ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप हैं, कोई भी ग्रुप है वहां पर ये वीडियो फटाक से शेयर कर देंगे। और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे तुरंत से तुरंत पहुंचने वाला है, दिक्कत मत लेना। और एक काम भाई जरा करा करिए, ये वीडियो आप लोगों को पता है डेली कितने बजे आती है? रात में 8 बजे आती है। रात में कितने बजे आती है? 8 बजे ये क्लास आपको आती है। और आप लोग 8 बजे से पहले फ्री हो जाया करिए। 8 बजे आपको ये क्लास जरूर से जरूर अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, और टोटल मैं आपको आज 10 क्वेश्चन बताऊंगा। कितने? 10 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। वो भी कम से कम 2 या 3 टाइप के प्रश्न होंगे। आप आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, लेकिन बस आपको वीडियो को जल्दी से देखना है और 100+ वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाना है। 100+ वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाना है। चलिए, अब हम लोग श्री गणेश करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही है उसको लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहा गया 100 पेंसिलें बेचने पर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। पहला क्वेश्चन, पहले मैं आपको भाई कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अगर हम 100 पेंसिलें बेचते हैं, 100 पेंसिलों का जो एसपी है, क्या है? 100 पेंसिलों का एसपी जब करते हैं, बेचते हैं, तो 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? 20 पेंसिलों के सेलिंग प्राइस के बराबर हमको क्या होता है? घाटा होता है, यानी कि हानि होती है। क्वेश्चन तो यही कहा गया। तब आपसे पूछा गया है कितने परसेंट, सॉरी यहाँ लाभ है, घाटा नहीं लाभ है, बेचने पर लाभ होता है। तो हमसे पूछा गया कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ हमको बताना है। जल्दी से भाई काम पे लग जाइए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन ये टाइप किया हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छे से आप लोगों ने कल कमेंट किया था सर क्वेश्चन जो है साफ नहीं दिख रहे हैं, तो अब इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं लगाया जा सकता है। चलिए लगाइए जल्दी से इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए जल्दी से भाई बताइए। क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है और ऐसे क्वेश्चन आप ना सॉल्व कर चुके हो। इससे पहले जो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था उसमें मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने को बताया भी था। एक बात समझो जरा, क्या समझो? एक बात, हर चीज भाई मेरे अपने आप में कितने परसेंट होती है? तब आप कहोगे सर 100% होती है। मैंने आपको कल बताया भी था कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मैं 100 पेंसिलें जो बेच रहा हूं, कितनी पेंसिलें बेच रहा हूं? 100 पेंसिलें बेच रहा हूं। जरा समझना, 100 पेंसिलें बेच रहा हूं तो कितने पेंसिल के बराबर लाभ हो रहा है? 20 पेंसिल के बराबर लाभ हो रहा है। 100 पेंसिलों को बेच रहा हूं, कितने पेंसिल के बराबर लाभ हो रहा है? 20%, 20 पेंसिलों के बराबर। तो आपने पेंसिल बेची कितनी? एक्चुअल में आपने पेंसिल को बेची कितना? तब 100 से आप 20 घटा दोगे तो कितना बेचा सर? 80 बेचा। कितना बेचा? 80, यानी कि 80 पेंसिलें हमने बेचा और 100 पेंसिलें खरीदी थी। तो लाभ कितने का हो गया? 20 का हो गया। कितने का हो गया? 20 का। और लाभ हमेशा सीपी पर होता है, यानी कॉस्ट प्राइस बटे में कितना हो जाएगा? 80। अब प्रतिशत लाभ पूछे है तो मल्टीप्लाई का 100। 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 4 टाइम में और 4 से काटेंगे 25 टाइम में। 25% हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट सर कितना आ गया? 25% आ गया। अब ये आपको समझ में नहीं आया ना? अब समझो इसके धांसू ट्रिक।
अब क्या समझो, इसकी धांसू ट्रिक समझो भैया। आंखों ही आंखों में इस टाइप के क्वेश्चन लगा दोगे। अभी इस टाइप के क्वेश्चन और भी आएंगे, देखना। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तब आप सभी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट था। अब इसको समझो ट्रिक से। कहा गया 100 पेंसिलें बेची जाती हैं तो 20 पेंसिलों के बराबर क्या होता है, हमको लाभ होता है। तो एक्चुअल में पेंसिल बेची कितनी, 80 बेची भाई। 100 थी अगर और 20 के बराबर लाभ हो गया तो 100 माइनस 20 बराबर कितना हो गया, 80 तो हो गया, 80 तो हो गया। अब यहां से अंतर कितना है, अंतर बताओ कितना है। 100 से 80 घटा दोगे कितना अंतर, 20 का अंतर। यानी जो लाभ हुआ वो अब 100 से नहीं हुआ भाई, 100 से नहीं हुआ, लाभ 80 से हुआ है। तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब हमको प्रतिशत में लाभ पूछे हैं क्वेश्चन में, तो भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे का 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 8 को तो 4 बार में, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में। 25% आ गया रे बाबा मेरा लाभ। लाभ क्या आ गया, 25% लाभ हो रहा है। जब 100 पेंसिलों को बेचा जा रहा है तो 20 पेंसिलों के बराबर अगर लाभ हो रहा है तो प्रतिशत में सर मेरा 25% लाभ हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। स्क्रीनशॉट फटाफट मारते रहिए। फिर अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाओं को समझिए और लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप अपने ही आप लगाओगे, इस क्वेश्चन को आप पहले अपने आप लगाओगे और उसको सॉल्व करके आंसर फटाक से कमेंट में देना, जल्दी से देना। यही कॉन्सेप्ट लगा देना भाई मेरे, यही कॉन्सेप्ट लगा देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा 20 वस्तुओं का सीपी, 20 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं का एसपी के बराबर है, लाभ ज्ञात कीजिए। 20 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर ज्ञात, तो लाभ परसेंट बताना है। क्या बताना है, लाभ परसेंट। 20 वस्तुओं का जो है तुम्हारा सीपी वो कितने वस्तुओं के, 15 वस्तुओं के बराबर है, 15 वस्तुओं के बराबर है। हमको लाभ प्रतिशत बताना, क्या प्रतिशत बताना, लाभ प्रतिशत। जल्दी से बता दीजिए सर कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। देखिए यहां से अंतर कितने का है सर, तो अंतर मेरा है 5 का, यानी लाभ हो रहा है 5 बैगों के 5 बैगों कि कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 5 का। कहां से हो रहा है सर, वो 15 से हो रहा है, 15। और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं रे बाबा तो गुणे का 100। 5 से काटेंगे तो 3 टाइम में, और 100 को 3 से काट देंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 33 सही 1/3% का मेरा क्या हो गया भाई, मेरे लाभ हो गया। 33 सही 1/3% का क्या हो गया, लाभ हो गया। यही हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर, यही हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं भाई, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर देंगे। और हाँ, ये जितने भी साथियों का डाउट है कि सर ये क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो भाई मेरे जरूर बन सकते हैं, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं बन जाएगा। मैंने आपको बताया था ये रिवीजन टाइम चल रहा है, तो मैं आपको एक लेवल अप लेकर चलूंगा, मैं आपको एक लेवल अप लेकर चलूंगा। चाहे जहां से क्वेश्चन पूछे, चाहे जहां से क्वेश्चन पूछ ले, आप क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए अच्छे से, जिसकी समझ में नहीं आया वो एक बार और समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन कहा गया था कि 20 बैगों को बेचने पर, 20 बैगों को बेचने पर 15 बैगों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब यहां से लाभ कितने का हो रहा है सर, तो 5 का हो रहा है, और 5 का लाभ हो रहा है, कहां से हो रहा है, 15 से, तो बटे में 15। अब प्रतिशत में लाभ पूछे हैं तो भिन्न को प्रतिशत में बदलते तो बटे का 100। 5 से काटे 3 बार में, 100 को 3 से काटे तो 33 सही 1/3% का हो गया मेरा प्रॉफिट। 33 सही 1/3% का क्या हो गया मेरा प्रॉफिट। क्लियर है, अगला क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप लोग उसको लगाने का प्रयास कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन, आज का 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही, और उसको लगाने का प्रयास करिए। चलिए भाई जल्दी से, 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है,
तो हमको हानि प्रतिशत बताना है। क्या बताना है सर? हानि प्रतिशत बताना है। देखिए अभी तक आपने क्या किया, लाभ प्रतिशत बताया, लाभ प्रतिशत, लेकिन अब सर आपसे हानि प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? हानि प्रतिशत पूछा है। तब आप जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए और इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बता दीजिए। जल्दी से मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को लगा दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा फटाक से कमेंट में बता दीजिए। लॉजिकली क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, अपने ऊपर ले लोगे भाई मेरे, तब आप और अच्छे से इसको लगा पाओगे। अपने ऊपर ले लोगे तब आप इसको और अच्छे से लगा पाओगे। समझिए क्वेश्चन क्या कहा गया, समझिए क्वेश्चन कहा गया 36 संतरे बेचने पर, 3 नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूं, 36 संतरे बेचने पर कितने संतरे, 4 संतरे के बराबर हानि हो रही। हानि का मतलब घाटा, इसलिए इसको काहे में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। जब घाटा होता है तो माइनस से मतलब कमी हो गई है 4 की। अच्छा बात जरा एक गौर से समझो, अगर 36 संतरे आपने बेचे, 4 संतरे के उसको हानि हो रही है, तो कहने का मतलब संतरे कितने थे, तो 36 4 कितने थे, 40 थे। 36 4 कितने थे, 40 थे सर। अब इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। मैंने इस क्वेश्चन का इक्वेशन बना दिया है, अब इसको लगाने का प्रयास कीजिए। जल्दी से भाई मेरे इसका प्रयास करिए, फटाक से इसको लगाइए। समझिए 36 संतरे बेचे तो 4 संतरों के प्रति हमको हानि हुई है। अभी लाभ होता तब प्लस कर देते, तब यहां कितना आ जाता, 44 आ जाता, लेकिन हानि की बात की गई है तब मैंने यहां पर माइनस कर दिया और यहां पर 36 4 40 यानी कि इसको जोड़ लिया है बस। अब देखो 4 की हानि हुई और कहां से हानि हुई, 40 की। अगर 40 में से ही तो मैंने 36 बेचा तो 4 का हानि हुई, तो 40 को रखेंगे नीचे और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, सॉरी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे का 100। 4 से काटेंगे तो ये 10 टाइम में चला जाएगा और ये 10 से मेरा 10 टाइम में चला जाएगा। 10% सर जी मेरा क्या हो गया, हानि हो गया सर। हानि हो गई सर मेरी, 10% की हानि हो गई है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। एक बार और समझो भाई, एक बार और समझो, इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए। कहा गया था क्वेश्चन 36 संतरों को बेचने पर, कितने, 36 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के माफिक हमको क्या हो रही है, हानि हो रही है। मैंने हानि कर दी भाई। जब घाटा होता है तब मतलब माइनस ही तो हो जाता है, हम घटते ही तो हैं। तो जब 36 बेचा तो 4 की हानि हुई। मैं ऐसा करूंगा, मैं हानि नहीं करा रहा हूं, मैं 36 में 4 जोड़ा तो 40 संतरे ही तो खरीदे थे, 40 संतरे ही तो खरीदे थे। बस हानि कितने की हुई, 4 की। और कहां से हो गई सर, 40 से हो गई। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे का 100। 0 से 0, 4 से कट गया, 10% का केरा मेरा आ गया, हानि आ गई। हानि कितनी आ गई, 10% की आ गई भाई मेरे हानि। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब चीजें होती हैं लॉजिकली। आपको करना एक ही काम है, वीडियो को फटाक से शेयर कर दीजिए और 100+ तक पहुंचाइए। वीडियो को 100+ तक जल्दी से पहुंचा दीजिए, जल्दी से 100+ पहुंचा दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें टाइप बदल के भाई हो सकता है, उसमें टाइप बदल सकता है क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए उसकी भावनाएं क्या कह रही है और लगाने का प्रयास करिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आज का 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर भाई मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 100 कह रहा है कि हाँ 200 केले बेचने पर 50 किलो के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। 100 केले बेचने पर, कितने केले, 100 केले बेचने पर हमको हानि कितनी हो रही है बाबा, हानि कितनी हो रही है, तो 50 किलो के बराबर, 100 नहीं 200 केले हैं, 200 केले, 200 केले बेचने पर 50 किलो के माफिक हमको क्या हो रही है, हानि हो रही भाई। तो हानि का मतलब घटा देंगे बस। अब हमको प्रतिशत हानि पूछा है, अब इक्वेशन बना दिया, फटाक से लगा के बता दीजिए सर, फटाक से लगा के बता दीजिए कितना आंसर होगा सर। अगर 200 केले बेच रहे हैं तो 50 किलो की हमको हानि हो रही रुपयों के बराबर, तो सर टोटल मेरे केले कितने थे जरा बताइए, केले कितने थे। अरे भाई हानि नहीं कराएंगे, 200 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। अब यहां से आंसर आप आसानी से बता सकते हो। कैसे, हानि कितने की हुई, 50 किलो की,
तो 50 बटे हानि कहां से हुई है, तो 250 से हुई है। अगर 250 पूरे बेचते तो हानि नहीं होती ना। हाँ, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे का 100। इसको 1 0 से 1 0 काट लिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20% की क्या हो गई मेरी, लॉस हो गई। लॉस कितने का हो गया, 20% इज माई राइट आंसर, 20% इज माई राइट आंसर। देखिए अभी ये सब हानि के केस हैं। हाँ, अभी लाभ का पूछता तब यहां जो माइनस किए हैं नहीं माइनस करते, तब इसको हम यहां पर ऐड कर देते, बस तब इसको यहां पर ऐड कर देते। अब यहां पर माइनस पूछा है तो मैंने ऐड तो किया है सर, मैंने ऐड तो किया है, लेकिन अभी यहां पर होता लाभ का केस तब आपको ये दिया होता, ये दिया होता, इससे इसको घटा के बता देते कितना लाभ हुआ, उसको इस पर गणना कर लेते, आंसर आ जाता। पहला और दूसरा सवाल आपका ठीक इसी प्रकार से हुआ है सर, पहला और दूसरा सवाल ठीक इसी प्रकार से हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। आज का 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन की भावनाएं समझिए, लगाने का प्रयास करिए। चलिए जल्दी से लगाइए, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है। इसका आंसर भाई आप खुद से दोगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो कहा गया 100 किताबों को बेचने पर, 100 किताबों को बेचने पर कितने किताबों के माफिक हमको हानि हो रही है जरा बता दीजिए। तो 20 किताबों के माफिक हानि हो रही है, हानि हो रही है यानी माइनस का 20। अब 100 और 20 कितना हो गया, 120 हो गया। बस अब हानि कितने की हो रही है, 20 की हो रही है। कहां से हो रही है, 120 से हो रही है। और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे का 100 करते हैं। 20 से काटेंगे 6 बार में चला जाएगा और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा जरा बता दीजिए। 6 कम 6, 4 बच गया, कितना आ गया, 40 हो गया। 6 चाह के 36, ऊपर 4 बच गया, 4 बट्टे नीचे हो गया 6, 16 सही 4 बट्टे 6, कितना आ गया, 16 सही 4 बटे 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आंसर कितना आ जाएगा, 16 सही 2 बटे 3% की लॉस हो गया, हानि हो गई। 16 सही 2 बटे 3% की हानि हो गई। सर देखिए क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग से हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। ये सब भैया लॉजिकली हैं, अपने ऊपर लेकर भाई सॉल्व करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आता है स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन भाई मेरे टाइप बदल के आएगा, अगला क्वेश्चन मेरे टाइप बदल कर आएगा। चलिए अब जो प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग केस पढ़ेंगे, वो केस क्या पढ़ेंगे जरा बता दीजिए। वो अब हम लोग समझेंगे कि हमको जब 1 रुपए में कोई वस्तु बेचते हैं या 1 रुपए में कोई वस्तु खरीदते हैं, उस टाइप के सवाल अब हमको लगाना है, उस टाइप के सवाल अब हमको लगाना है। आज का मेरा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो जरा समझो। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर, 1 रुपए की 12 टॉफी मैंने बेची। कितने टॉफी बेची, 12 बेची। अच्छा अब कहा गया है 20% की हानि होती है, 1 रुपए में कितने टॉफी बेचे के 20% का लाभ हो। ये क्वेश्चन भैया बहुत आसान है। क्या है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप 2 प्रकार से भी लगा सकते हो। अगर 1 रुपए में आपने 12 टॉफी बेची तो 20% की क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, 20% की हानि। अच्छा अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है वो जरा तरीका समझिए। आप तुरंत जब कभी, क्या सर, जब कभी एक बार हानि परसेंट हो, एक बार हानि परसेंट हो या एक बार लाभ परसेंट हो, और एक बार आपका लाभ परसेंट हो या एक बार आपका हानि परसेंट हो, आपको क्या करना इस टाइप के सवालों में समझो। जब कभी आप
कितने रुपए में कोई वस्तु खरीदते हो, एक बार आपको हानि या लाभ हो रहा है, दूसरी बार आपको हानि या लाभ हो रहा है, तब आपको क्या करना, केस। जितनी वस्तुएं खरीदते हो उनको रखना है आगे गुणे। अब हानि कितने की हो रही है, क्वेश्चन में कह रहा है 20% की हानि हो रही, तो ये बताओ हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, तो कहोगे सर 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है ना। अगर 100% था और 20% की हानि हो गई तब कितने की बिकेगी वस्तु, 80 की तो बचेगी। अब कह रहा 20% का लाभ लेना है, वस्तु 100 की थी, 20 का लाभ लोगे तो 100 + 20 = कितना हो जाएगा, 120। बट्टे में नीचे रख देंगे 120, काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो 8 रुपए आ जाएगा मेरा राइट आंसर। राइट आंसर सर कितना आ जाएगा, 8 रुपए आ जाएगा मेरा राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया हो, समझ सकते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में ना आया हो। भाई पेशेंस बना के रखिए, क्या धैर्य बना के रखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार में समझ को जरूर आ जाएगा। एक टाइप के 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एक टाइप के 3 क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, समझना, पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन हम और तुम दोनों लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन आएगा सर ओनली यू सॉल्व करोगे, केवल आप ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 2 क्वेश्चनों में आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली इन क्वेश्चनों पे, तो मैं कहता हूं मन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, मन में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। देखिए एक बार और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, एक बार और क्वेश्चनों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जब कितने भी रुपए में आप कोई चीज खरीदते हैं, 1 रुपए में आपने 12 टॉफियां खरीदी, कहा गया 20% क्या हो गई, लॉस हो गया, 20% लॉस हो गया। अगर आपको 20% प्रॉफिट लेना है तो 1 रुपए में आप कितनी वस्तुएं खरीदोगे, 1 रुपए में आप कितनी वस्तुएं बेचोगे। भाई जितनी वस्तुएं बेचे उनको पहले लिखेंगे, 12 को पहले गुणे। अब हानि कितने की हो रही है, 20% का हो रहा। हर चीज अपने आप में 100%, अगर 100 से 20 घटाएंगे तो 80% की हो गई वस्तु हमारी। अब 20% लाभ लेना है, अगर वस्तु 100 की थी, 20 का लाभ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 12 से काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 10 बार में, 10 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 रुपए इज माई राइट आंसर, 8 रुपए इज माई परम सत्य आंसर। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखना आप अपने आप लगाओगे, अगला क्वेश्चन आप अपने आप लगाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, उसको लगाने का प्रयास कीजिए, उसको लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए चलिए भाई बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे देखिए इंटरेस्टिंग क्लास है भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, लाइक किए बिना वीडियो को बिल्कुल भी मत जाना, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, है ना। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, जितने भी साथियों का डाउट है कि ये डीएलएड में पूछेंगे, तो सर एक लेवल अप चल रहे हो आप, लेवल एक अप चल रहे हो आप, क्योंकि मैंने बताया था कि चाहे जितना सर हार्ड बना दें, हम इतना पढ़ेंगे कि एक भी नंबर छूट के नहीं आएंगे। नंबर कितने लेने हैं, 25/25। अगर इसको प्रतिशत में बदले तो कहने का मतलब हम 100% नंबर लेंगे, हम 100% मैथ में नंबर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कितने साथी दे रहे हैं भाई, कितने साथी दे रहे हैं अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 1 रुपए में 16 बटन बेचने पर, क्या 1 रुपए में 16 बटन बेचने पर। चलिए अगला जो मेरा क्वेश्चन आ जाएगा वो कितने नंबर सर क्वेश्चन हो जाएगा, वो 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कहा गया 1 रुपए में 16 बटन बेचने पर, क्या 1 रुपए में 16 बटन बेचने पर 10% की क्या हो रही, हानि। हानि कितनी हो रही है, 10% का लॉस हो रहा है। अब कहा गया हमको क्या करना है भाई, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि 20% का फायदा हो, 20% लाभ लेना है तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे। समझो भाई, लग गया क्वेश्चन। रुपए कितने हैं, वस्तुएं कितनी है, 12, 16 तो वस्तुएं हो गई 16 गुणे का
कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10 की। अगर 10 की हानि हो रही तो 100 - 10 इज इक्वल टू 90 बटे, अब हमको 20 का लाभ लेना है। 100 + 20 बराबर 120। 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे तो 3 से, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो 4 12 में, और 4 तिया कितना हो गया? 12। 12 रुपए इज माई राइट आंसर। 12 रुपए इज माई राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया भाई? कुछ नहीं था, ऐसे क्वेश्चनों को आंखों ही आंखों में सॉल्व कर देंगे, ऐसे क्वेश्चनों को आंखों ही आंखों में सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल इजी वे में। कुछ नहीं था क्वेश्चन, आसानी से मैंने लगा दिया भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आपको खुद जवाब देना है, इसका आपको खुद जवाब देना है। चलिए भाई, अब 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही हैं उसको लगाने का प्रयास कीजिए, उसको लगाने का प्रयास कीजिए। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, देखिए जितने भी साथियों का डाउट है कि क्या सर ये हमारे पेपर में आएगा, तो मेरे दोस्त दिक्कत मत लीजिए। अभी आप क्या कर रहे हो? डीएलएड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डीएलएड कर रहे हो। इसके बाद आपको पता है क्या करना है? सीटेट देना है, उसके बाद आपको टेट देना है, तब जाकर आप गवर्नमेंट टीचर बन पाओगे, तब जाकर आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। ये सब चीजें अगर आप अभी से सीखोगे, अभी से अगर ये सब चीजें सीखोगे, तो आने वाले सीटेट और टेट में आपका ना 30% काम आसान हो जाएगा, आपका 30% काम आसान हो जाएगा। आपको पता है अभी पेपर की डेट ही नहीं है, अभी पेपर की डेट ही नहीं है, और जब अभी पेपर की डेट नहीं है तो क्या तुम पढ़ोगे ही नहीं? बताओ, क्या जब पेपर की डेट आएगी तब पढ़ोगे? नहीं। आप कछुए वाली और किसके वाली भैया, खरगोश वाली कहानी तो सुने ही हो। आपको धीरे धीरे अपने पथ पर चलते रहना है और अपनी मंजिल तक आपको पहुंच जाना है। लेकिन कछुआ क्या करता है? एकदम से रफ्तार मारता है, फिर यहाँ सो जाता है, लेकिन जब वो उठता है तो देखता है कि कछुआ अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। आपको धीरे धीरे मेहनत करनी है, ये नहीं जब पेपर आएगा तब एक रात में पूरा पढ़ डालेंगे। अरे नहीं मेरे दोस्त, आप पूरा एक रात में नहीं पढ़ सकते हो, आपको धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन भाई बहुत अच्छे, जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड भाई। चलिए देखते हैं राइट आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन कहा गया 1 रुपए में 25 टॉफी बेचने पर। 8 नंबर क्वेश्चन देखना कैसे लग जाएगा। 1 रुपए में 25 टॉफी बेचने पर 25% की हानि होती है। हानि कितनी होती है? 25% का लॉस होता है। हमसे कहा गया 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचें, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचें कि 25% का लाभ हो, 25% का प्रॉफिट हो। 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचें कि 25% का प्रॉफिट हो। देखिए कितनी हम लोग टॉफियां बेच रहे हैं? 25 टॉफियां बेच रहे हैं। तो जब 25 बेच रहे हैं तो 25% की लॉस हो रही है, तो 100 - 25 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। 75 रखेंगे ऊपर बटे, अब 25 का क्या लेना है? लाभ लेना है। 100 में 25 जोड़ोगे तो 125 हो जाएगा। 125 काटेंगे, 25 से कट गया 5 बार में, और 5 से कट गया 5 कम 5, और यहाँ 50 25, 15 रुपए इज माई राइट आंसर। 1 रुपए में 15 वस्तुएं बेचोगे तो 25% की लाभ हो जाएगा सर, 25% का लाभ हो जाएगा। 15 रुपए इज माई परम सत्य आंसर, 15 रुपए इज माई परम सत्य आंसर। बोलो चीजें क्लियर है ही, समझ में आ रहा? अगर भाई समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन देखिए और उसको लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन देखिए और उसको लगाने का प्रयास कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया 1 रुपए की 11 वस्तुएं खरीद कर, ये जो भाई मेरे हैं ये आपका टाइप नंबर 6 है, ये टाइप नंबर 6 है।
मैंने टाइप बदल बदल के आपको बताया। YouTube पर ऐसी कोई वीडियो नहीं पड़ी होगी जो आपको टाइप से क्वेश्चन को बताएगा। हमने आपको एक टाइप से 3 क्वेश्चन बताए हैं। एक क्वेश्चन मैंने किया, एक क्वेश्चन हम और दोनों लोगों ने मिलकर किया, और तीसरा क्वेश्चन आपने केवल किया। क्यों किया? क्योंकि आपने 2 क्वेश्चनों से आपका कंसेप्ट क्लियर है। यही होता है पढ़ने का तरीका। आपको हम लोग टाइप के हिसाब से ले चलेंगे। किससे ले चलेंगे? टाइप के हिसाब से। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीद कर, 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीद कर 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी जाती हैं, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। चलो भाई समझो, इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता दूं। कंसेप्ट थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए, बात जब एक बार वस्तु की करेगा, एक बार वस्तु की करेगा और एक बार रुपए की करेगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस पूछेगा, तब आप लोग कैसे लगाओगे? जरा एक मेरा क्वेश्चन का छोटे से आंसर देना। मैं आपसे पूछूं कि सर इस दुनिया में पहले वस्तु आई कि पहले पैसे आए, ये बताओ। पहले वस्तु आई कि पहले पैसे आए? जरा जल्दी से बता दीजिए, पहले वस्तु आई कि पहले पैसे आए? तब आप कहोगे सर पहले वस्तु आई थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो में सब लोगों में सबसे पहले क्या निकला था? वस्तु निकली थी। वहां पर रुपए बाद में निकले थे, पहले वस्तु निकली थी, और वस्तु का मूल्यांकन करके उस पर मुद्रा कोष अंकित कर दिया गया और उसको रुपया बना दिया गया। ठीक है ना? तो वस्तु पहले आई। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको वस्तु पहले लिखनी है। क्या लिखना है? वस्तु पहले लिखनी है। मैंने पहले लिख लिया एक तरफ वस्तु और एक तरफ क्या लिख लिया? रुपए लिख लिए। बस क्वेश्चन खत्म। वस्तु हमारी कितनी है? पहले कितनी वस्तुएं हम लोग खरीद रहे हैं? तो पहले हम लोग 11 वस्तुएं खरीद रहे हैं। कितने? 11 वस्तुएं। और कितने के भाव में? 10 के भाव में। जहां वस्तु वहां वस्तु रखा, जहां रुपए वहां रुपए रखा। क्वेश्चन को साथ में देख कर चलना। 11 वस्तुएं खरीदी 10 रुपए में, अब 10 वस्तुएं बेच रहे हैं 11 रुपए में। तब बताओ प्रॉफिट लॉस हुआ कि प्रॉफिट हानि हुई? प्रॉफिट लाभ हुआ कि प्रॉफिट हानि हुई? अब यहां से देखना, अब क्वेश्चन खत्म, मान ली क्वेश्चन खत्म। अब करना क्या है आपको? ये गुणा करना है। ये गुणा, पहली वाली संख्या का गुणा करके आपको इधर लिखना है। 11 गिरहियम कितना हो गया? 121, और 10 दहम कितना हो गया? 100 हो गया। 121 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी जा रही हैं। तो यहां से एक बात याद रखना, यहां से अगर आपका इस तरफ वाला जो पहले आएगा, अगर आपका ये बड़ा आ रहा, क्या आ रहा? बड़ा। अगर ये इससे बड़ा आ रहा तब आपका होगा लाभ, और अगर छोटा आ रहा है तब आपकी होगी हानि। क्या होगी? हानि। मैंने देखा 121 100 से बड़ा आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो अंतर कितने का है? 21 का अंतर है। अंतर कितने का? 21 का। और लाभ 21 का हो रहा, कहां से हो रहा है? 100 से हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 21 बटे का 100। और गुणे में जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे का 100। 100 से 100 खत्म, 21% का लाभ हो गया। 21% का लाभ हो गया। सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया? करना क्या है आपको, सुनो। एक तरफ वस्तु लिखना है, एक तरफ रुपए। पहले इस दुनिया में वस्तु आई, इसलिए वस्तु को पहले अंकित करेंगे। वस्तु लिख लिए। 11 वस्तुएं 10 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में 10 वस्तुएं 11 में बेचते हैं। मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई 121 और 100। अंतर देखा 21 का। 21 लाभ हुआ, 100 से हुआ, गुणे का 100, तो 21% मेरा लाभ हो गया। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा, जो कि मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर। क्वेश्चन कहा गया 5 रुपए में 6 नींबू खरीद कर। इस क्वेश्चन को आप अपने आप से आंसर दोगे भाई, इस क्वेश्चन को आप अपने आप से आंसर दोगे। कहा गया 5 रुपए में 6 नींबू खरीद कर बेचता है। 6 रुपए में 5 नींबू बेच दिए जाएं तो कितने % लाभ या हानि होगी? हमने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करेंगे,
एक तरफ लिखेंगे वस्तु जो कि पहले आई दुनिया में तो उसको लिखेंगे पहले, और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे हम लोग, रुपए। क्या लिख लेंगे, रुपए। अब नींबू भाई खरीदे हैं ना, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, हाँ पानी मत आए भाई। क्या कहा गया, वस्तु। नींबू कितने खरीद रहे हैं, तो 6 नींबू खरीद रहे हैं, कितने रुपए में, 5 रुपए में। अब इस क्वेश्चन आगे कहा गया कि अगर 6 रुपए में 5 नींबू बेच दिए जाएं, 5 नींबू बेचे जाते हैं 6 रुपए में, तब हमको बताना है कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। यहां पर बताना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, समझो। मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 और 6 कितना हो गया, 6 चहा के 36, 5 पंजे कितना हो गया, 25 हो गया। अब मैंने बताया था ये बड़ा आएगा तो प्रॉफिट और ये छोटा आएगा तो लॉस, ये इससे बड़ा आया तो क्या हो गया मेरा, प्रॉफिट। अंतर कितने का है, 36 में से 25 घटाएंगे तो अंतर मेरा 11 का है। 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, अंतर कितने का है, 11 का है। अब 11 का लाभ हो रहा है, कहां से हो रहा है, 25 से हो रहा है, और गुणे का कितना हो जाएगा, 100। सॉल्व करके बता दीजिए सर आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए सर आंसर कितना आ जाएगा, फटाक से बता दीजिए। तो भैया 25 से कट गया 4 बार में 100 और 11 चुके हो गया, 44% मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया। 44% मेरा क्या हो गया सर, लाभ हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा मेरा 44%। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को कर देना है लाइक। क्या कर देना है भाई मैंने, लाइक। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।